पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार, दोनों पर ही जमकर निशाना साधते रहते हैं, नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त देश भर में गर्म है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार का समर्थन कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे की। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और अब अगले हफ्ते ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है। वैसे तो इस मुद्दे को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर समर्थन तो किया है, लेकिन एक सवाल भी उठाया है। उनका यह बयान सुने। ये है कि अगर सही नियत से इस चीज को किया जाए और एक ट्रांजिशन का फेज हो 4 साल 5 साल का, ताकि सबको उस व्यवस्था में आने के लिए एक समुचित समय मिले, तो ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में, मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूं, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे खर्च भी बचेगा और जवाबदेही भी बचेगी, जनता को भी एक बार ही निर्णय लेना होगा। अब लेकिन चूंकि ये व्यवस्था 67 के बाद से करीब करीब 50 वर्षों से बन गई है, इसको ओवरनाइट अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार शायद बिल ला रही है, जैसा आप मीडिया बंधु बता रहे हैं, बिल को आने दीजिए। अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है तो इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। लेकिन मैं फिर इस पे एक क्वेश्चन जरूर डालूंगा। मान लीजिए कि आप अपराध आतंकवाद निरोधक कोई कानून लाते हैं, तो कानून लाना तो अच्छी बात है, आप आतंकवाद रुकना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कानून का उपयोग अगर आप किसी वर्ग विशेष या समाज विशेष को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं तो उसका तो इसलिए वो जस्टिफाइड नहीं है। तो किस नियत से सरकार ला रही है और कितने साफगोई से, ईमानदारी से इसको लागू कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मूलतः इलेक्शन हर रोज ना हो, हर साल ना होकर अगर एक बार में या 2 बार में होंगे तो उससे देश का, समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक फायदा है। तो प्रशांत किशोर ने केंद्र की मोदी सरकार के नियत को लेकर यह सवाल किया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा गलत नहीं है, यह होना चाहिए अगर केंद्र की सरकार की जो नियत है वो सही है। प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर आप आतंक के विरोध कोई नियम लाते हैं, कोई कानून लाते हैं, तो फिर देश में आतंक रुकना चाहिए। वैसे ही अगर आप ये बिल ला रहे हैं तो ऐसे में किसी विशेष समुदाय को टारगेट ना किया जाए, नियत साफ हो तो इस बिल को लाने में कोई आपत्ति नहीं है, ये सही है। क्योंकि हर साल जब देश भर में चुनाव होते हैं तो एक बहुत बड़ा खर्च होता है किसी भी चुनाव को करवाने में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा यानी कि एक देश एक चुनाव होगा तो इस तरीके के खर्च से देश बच सकता है, सरकार बच सकती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस वक्त बेहद गर्म है। मोदी की जो कैबिनेट है उससे मंजूरी मिल गई है, अगले हफ्ते संसद में यह बिल पेश होने वाली है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है, कई सवाल उठा रहा है, लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन यह भी कहा है कि अगर नियत साफ है तो इस बिल को लाने में कोई आपत्ति नहीं है, यह बिल बिल्कुल सही है। अब बिल अगले हफ्ते पेश होने वाला है संसद में, इसको लेकर क्या कुछ और हंगामा देखने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।